और चलिए यूपी के बाद अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली का रामलीला मैदान एक बार फिर से सियासी जोर आजमाइश का गवाह बनने जा रहा है, जहां इंडिया गठबंधन के नेता सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करेंगे, कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। दावा है कि इस रैली में गठबंधन की 28 पार्टियां शामिल होंगी। बताया तो यह भी जा रहा है कि रैली में सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल का संदेश भी पढ़ सकती है। दिल्ली का रामलीला मैदान, जहां से आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी वजूद में आई, वही मैदान जहां से अरविंद केजरीवाल की राजनीति का आगाज हुआ, वो मैदान जिसने देश की राजनीति का हर रंग देखा है, वही रामलीला मैदान एक बार फिर देश की राजधानी में विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बनने जा रहा है। वहीं दिल्ली का रामलीला मैदान बड़े राजनीतिक जमावड़े का गवाह बनने वाला है। इंडिया गठबंधन के नेता बड़ी रैली करने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि महारैली के जरिए देश को बड़ा संदेश दिया जाएगा। इसलिए लोग आक्रोशित हैं। कल इस रामलीला मैदान में पूरे दिल्ली से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इसके लोगों की आवाज में आवाज मिलाने के लिए पूरे देश भर से इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख लीडर हैं वो भी कल यहाँ आ रहे हैं। सभी लोग मिलकर के कल यहाँ से तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ की आवाज को बुलंद करेंगे। आम आदमी पार्टी ने रामलीला मैदान में रैली का ऐलान उसी दिन कर दिया था जिस दिन अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया और राहुल गांधी, एनसीपी एससीपी के प्रमुख शरद पवार, शिवसेना यूबीटी की तरफ से उद्धव और आदित्य ठाकरे, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी से तेजस्वी यादव, जेएमएम से झारखंड के सीएम चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, टीएमसी से डेरेक ओब्रायन, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, लेफ्ट पार्टियों से सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई से डी राजा, सीपीआई एमएल से दीपांकर भट्टाचार्य, फॉरवर्ड ब्लॉक के लीडर जी देवराजन और डीएमके से तिरुचि शिवा शामिल होंगे। रैली के लिए तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ नारा रखा गया है। दावा किया जा रहा है कि रैली में 28 पार्टियां शामिल होंगी। देश की जनता चाहती है लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, निष्पक्ष चुनाव हो और ये जो बार बार विपक्ष पार्टियों के खिलाफ बिना मतलब के राजनीतिक साजिश रचाई जा रही है, बंद करने का संदेश आ जाएगा कल की रैली से। अगर दावों पर यकीन करें तो रैली में इंडिया गठबंधन का हर नेता होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे, क्योंकि केजरीवाल फिलहाल ईडी की कस्टडी में हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल रैली में शामिल हो सकती हैं। एक ऐतिहासिक रैली है, महारैली है, और इसका जो मकसद है वो है तानाशाह हटाओ और लोकतंत्र बचाओ। सारे रिकॉर्ड पिछले टूट जाएंगे कि उसके बाद जो तानाशाह है, तानाशाही खत्म होगी। रैली से पहले दिल्ली में सियासी मेल मुलाकातों का दौर चलता रहा। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंची। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज भी साथ में मौजूद रहे। दिल्ली में इन दिनों सुनीता केजरीवाल सियासी केंद्र बिंदु बनी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सुनीता केजरीवाल सियासी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी हैं? क्या महारैली के जरिए सुनीता केजरीवाल को राजनीति में लॉन्च करने की तैयारी है? सुनीता केजरीवाल अपने पति से नियमित तौर पर ईडी की हिरासत में मुलाकात कर रही हैं। बाहर निकलकर वो उनके संदेश जनता तक पहुंचा रही हैं। माना जा रहा है कि रैली में शामिल होकर अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ सकती हैं। तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी सामने आ रही हैं, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बातचीत करी। तो ऐसे में एक ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ये सिंपैथी गेन करने का एक तरीका है पत्नी को आगे लाकर, और द सेम टाइम ये राबड़ी मॉडल को दोबारा लाने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। उसको लगता था कि अरविंद केजरीवाल बाहर को हम एलजी से काम रुकवा देंगे, अधिकार छीन लेंगे, कानून बदल देंगे, काम रुक जाएगा। उन्होंने सोचा आप गिरफ्तार कर लिया, आप काम रुक जाएगा। अब वहां से भी वो काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को एक चिंता ये है कि वो अंदर से काम क्यों कर रहे हैं। फिर उनको लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर से ही काम होने लगेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी ये है कि दिल्ली में काम क्यों हो रहे हैं। माहौल चुनावी है, लिहाजा चुनावी मुद्दे ज्यादा छाए रहने के आसार हैं। लेकिन रैली में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाना बड़ा मुद्दा रहेगा, तो विपक्षी गठबंधन के बीच एकजुटता और एकता का संदेश भी दिया जाएगा।
रैली में विपक्षी नेता महंगाई, 45 साल में सर्वाधिक बेरोजगारी दर, आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और किसान के मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे। एक और प्रमुख मुद्दा उठाया जाएगा, वह है केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के माध्यम से विपक्ष को निशाना बनाना। चुनावी बॉन्ड भी अहम मुद्दा रहने वाला है। साथ ही कांग्रेस को मिले इनकम टैक्स विभाग के नोटिस का मामला भी छाया रहेगा। रामलीला मैदान मुझे लगता है कि भरा हुआ मिलेगा आपको, और रामलीला मैदान के भरे हुए होने से बड़ी बात लोगों का दिल भराया है, और देखिए तो ना, भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भी भराया है। हम लोगों के मालिक तो जनता है। अल्टीमेटली कोई कोर्स ऑफ एक्शन, कोई हाथापाई तो करने वाली बात है नहीं। दान में इनको चोट करें, यही हम लोग चाहते हैं। दिल्ली से विपक्ष की हुंकार भरने की तैयारी हो और बीजेपी इस पर पलटवार न करे, ऐसा भला हो कैसे सकता है? वो दिन जिस दिन अन्ना हजारे जिनको जेल भेजा था मनमोहन सिंह की सरकार ने, सोनिया गांधी की सरकार ने, और जिस दिन वो जेल से उनको छोड़ा गया, हम लोग रामलीला मैदान में सुबह से तैयार थे। सोचिए आज वो सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं रामलीला मैदान में, और वो बचाव में आ रहे हैं केजरीवाल जी के। ये हालत हो गई है, ये लानत मैं भेजती हूँ। अब ये क्या सम्मेलन होगा वहाँ पे कि केजरीवाल जी जो इस समय ईडी की कस्टडी में है, उनको छोड़ा जाए? सियासी वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन ये सच है कि जिस शराब घोटाले के आरोप में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, मनीष सिसोदिया जेल में है, उसने दिल्ली से दक्षिण तक की राजनीति को गरमा दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।